सामने आ रही है पुणे केस से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। पुणे केस में सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया। दोषी पर कठोर कार्रवाई होगी, ये कहना है एकनाथ शिंदे का। कानून के मुताबिक दोषी को सजा दिलाएंगे और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं, ये कहना है शिंदे का। और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि इस मामले में ये तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सजा दिलाकर रहेंगे। इसके लिए पुलिस कमिश्नर को बाकायदा निर्देश दे दिए गए हैं। तो जिस तरीके से यह मामला सामने आया था, एक रईसजादे ने अपनी पोर्श कार से 240 की स्पीड से 2 लोगों को कुचल दिया। उसके बाद अब ये मामला लगातार बढ़ रहा है और आगे और बड़े खुलासे हो रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि नाबालिग को कौन सी सजा हो सकती है। कड़ी से कड़ी सजा की मांग यहां पर की जा रही है और ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जो नाबालिग है उसकी उम्र दरअसल 17 साल 8 महीने है, तो उसे नाबालिग की तरह ट्रीट ना की जाए। लेकिन इस मामले में अब क्या कुछ कहा जा रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से, वो किस तरह से कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, सुनिए पहले। बोललोय यामध्ये कुठल्याही प्रकारची लापरवाही किंबहुना काही कुणाला पाठीशी घालण्याची आवश्यकता नाही, घातलं जाणार नाही। आणि जे जे काही नियमानुसार कायदेशीर कठोर कारवाई जी आहे यामध्ये होताना आपल्याला दिसेल आणि ती दिसते। त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं काम पोलिसांचं आहे। त्याप्रमाणे मी आयुक्तांना सूचना दिलेल्या आहेत, निर्देश दिलेले आहेत। तो आपने सुना कि मामले में अब आगे कार्रवाई की जाएगी और लगातार ये देखिए कार्रवाई भी की जा रही है। और ये वो ही कार है जिससे उन दोनों को कुचल दिया गया था। बाइक से अनीश और अश्वनी जा रहे थे, अचानक से ये पोर्श से वो रईसजादा आता है और दोनों को कुचल देता है। इसके बाद अब कठोर से कठोर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब आरोपी को सजा क्या होगी, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जरा बता देते हैं। रईसजादे को क्या सजा होगी? जुवेनाइल जस्टिस बिल, नाबालिग अपराधियों की उम्र 16 साल होती है और ऐसे में भारतीय दंड संहिता कहती है कि अपराधी वयस्क होगा और 10 साल की कैद होगी। अगर अपराधी वयस्क होता है तो 10 साल की कैद होती है। वहीं जुवेनाइल जस्टिस बिल कहता है कि न्यूनतम सजा 3 साल होती है अगर अपराधी नाबालिग है। और उसके बाद देखिए, तो फिलहाल यहां पर ये समझने वाली बात है कि फिलहाल इस तरीके से सजा का प्रावधान रखा गया है। तो जुवेनाइल जस्टिस बिल, तो वहीं अधिकतम सजा 7 साल रखी गई है। तो वहीं भारतीय दंड संहिता कहती है कि मुआवजे का प्रावधान भी होगा। तो वहीं भारतीय दंड संहिता 7 लाख जुर्माना, तो वहीं जुवेनाइल जस्टिस बिल 6 महीने में मामले का निपटारा किया जाना चाहिए। अब आपको आगे बताते हैं और आगे देखा जा रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इस पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। रिपोर्ट देखिए। पुणे पोर्श हादसे के आरोपी नाबालिग रईसजादे को सजा के नाम पर महज 300 शब्दों का निबंध। इतने दर्दनाक हादसे में मिली इस सजा ने नई बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ सोशल मीडिया पर इस सजा को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। 15 घंटे में जमानत और निबंध लिखने की सजा ने नई बहस छेड़ दी है। किशोर न्याय बोर्ड के इस फैसले पर खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोपी के खिलाफ नरम रुख अपनाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही कहा है कि पुलिस ने आरोपी पर व्यस्त के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं हादसे में अपने घरों के चिराग को खो चुके परिजन न्याय की उम्मीद में हैं। अपनों को खो चुके परिजनों के आंसू नहीं रुक रहे। उनकी एक ही मांग है कि आरोपी के साथ साथ उनके माता पिता को भी सजा होनी चाहिए और सजा ऐसी होनी चाहिए कि एक नजीर बने। मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि ऐसा कानून कुछ बनाइए या उसको ऐसी सजा दीजिए कि अगला जो भी बच्चा इस टाइप की हरकत करे तो 100 बार सोचे कि इसके बाद हमारा क्या हाल हो सकता है करके।
पुलिस ने आरोपी रईसजादे को जमानत दे दी और उसके बेपरवाह पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी के पिता ने एक शातिर प्लान बनाया हुआ था। ये प्लान इतने शातिर तरीके से बनाया गया था कि पुलिस आरोपी के पिता को खोज ही नहीं पाती, लेकिन उसकी गलती ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपी कैसे पकड़ा गया बताएंगे, लेकिन पहले देखिए शातिर प्लान। रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल फरारी के दौरान सबसे पहले पुणे में अलग अलग ठिकानों पर पहुंचा। उसके बाद वो पुणे से कोल्हापुर पहुंचा, जहां उसने अपने दोस्त से मुलाकात की। उसके बाद पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी कार और ड्राइवर को कोल्हापुर से मुंबई भेज दिया। पुलिस को छकाने के लिए विशाल दोस्त की कार से संभाजी नगर चला गया। आरोपी विशाल ने पुलिस को चकमा देने का खेल अभी भी जारी रखा और परिजनों को बताने की कोशिश की कि वो मुंबई में है। इसके बाद आरोपी ने गुमराह करने के लिए अपना फोन स्विच ऑफ कर दूसरी सिम ले ली ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर पाए। लेकिन पुलिस विशाल की दोस्त की कार में लगी जीपीएस से ट्रैक करती रही। पुणे पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और सीसीटीवी को खंगाला और आखिरकार संभाजी नगर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं प्रशासन ने उस बार को भी सील कर दिया जिसमें बैठकर आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी। महाराष्ट्र में शराब पीने की उम्र 25 साल है। ऐसे में नाबालिगों को शराब परोसने के लिए एक बार के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। एक तरफ नाबालिग को मिली सजा के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, तो दूसरी तरफ रईसजादे और उसके कारोबारी पिता को सख्त से सख्त सजा देने की मांग हो रही है। देखना होगा क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की आपको बता दें। विभव को लेकर अब दिल्ली वापस टीम पहुंच चुकी है। मुंबई जांच के लिए टीम पहुंची थी और जांच के बाद अब वापस दिल्ली लाया गया है। आपको बता दें मुंबई में 3 जगहों पर विभव के